क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक ये फिगर दे रखा है, इसमें हमें बताना है कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। सेकंड है इज एंगल AOC एडजेसेंट टू AOE। इस तरह से 6 क्वेश्चंस हैं जो इसमें देखकर हमें बताने कि इसमें जो एंगल्स हैं उनके रिलेशंस पूछ रहा है कि वो हैं या नहीं है, वो रिलेशंस सही हैं या नहीं है। तो सबसे पहला देखते हैं, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 क्या एडजेसेंट हैं या नहीं है? तो देखिए इस फिगर में देखिए ये O है सेंटर इसका, जहाँ ये लाइंस हैं, रेज हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। किस पॉइंट पे? O पर। और यहाँ एंगल्स बने हुए हैं AOC। AOC क्या है? एंगल 1। यहाँ लिख देता हूँ एंगल AOC इज इक्वल टू क्या है? एंगल 1 एंड एंगल COE। एंगल COE कौन सा एंगल है? एंगल 2। ये बताना है दोनों एडजेसेंट हैं या नहीं है। तो इस फिगर को मैं यहाँ बना दूँ इसमें से, तो देखिए किस तरह बन जाएगा ये इस तरह बन गया। और ये पॉइंट आ गया O, और ये एंगल आ गया 1 एंड ये एंगल आ गया 2। आप बता सकते हैं कि एडजेसेंट है या नहीं है ये दोनों एंगल। एडजेसेंट के लिए क्या ज़रूरी है, क्या कंडीशंस हैं? देखिए कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए एंड कॉमन आर्म होनी चाहिए, जो है यह कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म भी है। OE कॉमन आर्म है दोनों एंगल्स की। एंगल 1 और 2 की कॉमन आर्म कौन सी है? OE। और तीसरा क्या चाहिए? नॉन कॉमन आर्म्स, जो कॉमन नहीं है वो इस कॉमन आर्म के आइदर साइड में होनी चाहिए, अलग अलग साइड में होनी चाहिए। यानी एक राइट साइड में कॉमन आर्म के, तो एक लेफ्ट साइड में। तीनों कंडीशंस मिल रही हैं। तो ये एंगल 1 एंड 2 क्या है? एडजेसेंट है। तो यहाँ यस, इसमें लिखेंगे यस, 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। अब सेकंड है, 9th का सेकंड है, इज AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। तो देखिए कहाँ है AOC, ये जा रहा है एंगल, एंड AOE, एंगल AOE, ये क्या एडजेसेंट हैं क्या? तो ये मैंने फिगर बना रखा है। तो ये तो देखिए एंगल जो 1 है AOC, तो क्या हो गया 1, एंड AOE, ये पूरा एंगल जो है ये क्या है? 1 + 2। AOE ये 1 + 2 है। तो ये एडजेसेंट हैं क्या? एडजेसेंट होने के लिए जो ज़रूरी शर्त हैं वो ये फुलफिल नहीं करते हैं, क्योंकि एक एंगल दूसरे एंगल के अंदर है, जबकि एडजेसेंट में दोनों एंगल्स अलग अलग होते हैं, बाहर होते हैं, एक दूसरे से
चिपके हुए होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। यहाँ एक एंगल छोटा है, वो दूसरे एंगल के अंदर है, इसलिए सेकंड में इज AOC एडजेसेंट टू AOE, तो नो, AOC AOE का एडजेसेंट एंगल नहीं है, तो यहां लिख दीजिए नो। क्या हो गया इनको। थर्ड है डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। कौन कौन से एंगल? COE एंड EOD, क्या ये लीनियर फॉर्म बनाते हैं? ये लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर के लिए क्या चाहिए हमको? एडजेसेंट एंगल चाहिए जिनकी नॉन कॉमन रेज अपोजिट होती हैं। तो इसमें देखते हैं हम, इस तरह एक की बनी हुई है एंड ACOE, ये तो C है एंड ये D हो गई, ये पॉइंट हो गया और यहां से ये आ गया है और ये पॉइंट हो गया O। तो मैं पूछ रहा COE, इसमें से हमने निकाल लिया है जो इतने सारे एंगल्स हैं ना, उनमें से ढंग से समझने के लिए मैंने यहाँ अलग से केवल उन्हीं एंगल्स की ड्राइंग बनाई है जिन एंगल्स का रिलेशन ये पूछ रहा है। तो डू COE एंड EOD। COE क्या है? एंगल 2 एंड EOD ये क्या है? 3+4। ये लीनियर पेयर हैं या नहीं है? तो लीनियर पेयर के लिए क्या होना चाहिए? एडजेसेंट होने चाहिए। तो एडजेसेंट तो ये हैं क्योंकि इनमें, इन एंगल्स में एक तो कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है और दो जो कॉमन आर्म हैं, दो कॉमन रेज हैं, ये आर्म हैं, ये अपोजिट हैं एक दूसरे से। और अपोजिट हैं तो यहाँ एंगल कौन सा बन रहा है? ये एंगल कौन सा बन रहा है? 180 डिग्री। यानी दो एडजेसेंट एंगल्स क्या हैं? सप्लीमेंट हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और जब दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं तब वो क्या होते हैं? लीनियर पेयर भी होते हैं। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। यस, यहां करेंगे हम यस, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। फोर्थ, आर BOD, एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। BOD एंड DOA, क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं? तो हम इसको अलग से खींच लेते हैं। BOD, तो यहाँ क्या करते हैं, एक तो ये लाइन जा रही है, ये लाइन बना लेते हैं, बन गई, थोड़ी सी टेढ़ी है। B एंड A, एंड यहाँ से पॉइंट से एक वर्टेक्स से ये लाइन जा रही है, ये कौन सी हो गई? D। तो अब हम देख लेते हैं BOD एंड DOA।
ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं या नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ क्या हो रहा है, दोनों तीनों पॉइंट, एक पॉइंट तो क्या है वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स है इनमें, ये क्या है एडजेसेंट एंगल्स हैं दोनों। क्यों? क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म भी है, तो ये क्या हो गए, और दोनों जो साइड्स हैं नॉन कॉमन साइड्स वो आइदर साइड्स में, आइदर दोनों अलग अलग साइड में कॉमन आर्म के, तो ये एडजेसेंट एंगल भी हो गए। और ये एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। लीनियर पेयर कैसे बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दोनों रेज हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो लीनियर फॉर्म बना रहे हैं। इसका मतलब ये कितना है, ये 180 डिग्री है। एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये एंगल, ये दोनों एंगल प्लस होके BOD एंड DOA दोनों क्या हैं 180 डिग्री है। सम ऑफ बोथ एंगल्स BOD प्लस एंगल DOA क्या है 180 डिग्री। और जब दो एंगल्स 180 डिग्री होते हैं तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये हो गए सप्लीमेंट्री एंगल। और यही हमसे पूछ रहा है कि आर एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। यस, BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाइन्थ का फिफ्थ है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। तो यहाँ देखिए एंगल 1 कौन सा और एंगल 4 कौन सा है। पहले तो ढंग से तरीके से सारे फिगर को देखिए और उसके बाद में डिसाइड कीजिए, उसके बाद में कैलकुलेट कीजिए कि वो एंगल्स जो पूछ रहा है वो है या नहीं है। तो सबसे पहले पूछ रहा है एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, तो यहाँ एंगल 1 देखना है और एंगल 4 देखना है। तो देखिए एंगल 1 कहाँ पर है, एंगल 1 कौन सा है AOC, और एंगल 4 कौन सा है, ये मैं यहाँ बना देता हूँ। ये फिगर बन गया है एंड एंगल 1 ये रहा और एंगल 4। देखिए अब आप पता लगा लीजिए, आप आराम से देख सकते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट है या नहीं है। वर्टिकली अपोजिट में क्या होता है, दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर O पर, तो एंगल्स बन रहे हैं 4। तो जो अपोजिट एंगल्स हैं वही तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो यहाँ वर्टिकली अपोजिट कौन से हैं, या तो एंगल 1 एंड एंगल 4 है, और दूसरे हैं एंगल 2 एंड एंगल 5। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल 1 एंड एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट हैं या नहीं है, तो हम कहेंगे कि हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट। 9 का 6 है, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। तो देखिए फिगर बना रखा है, उसी में ही सॉल्व हो रहा है ये भी। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, इसके अपोजिट जो एंगल है एंगल 2। एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 2। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल 2 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। देख लीजिए एंगल 5 एंड एंगल 2 आर
वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल 2 का वर्टिकल अपोजिट कौन सा हुआ? एंगल 5। और एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट कौन सा हो गया? एंगल 2। ये ले